हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेड डेटा बुक के बारे में पढ़ लिया था। नाउ इन दिस क्लास वी विल टॉक अबाउट हॉट स्पॉट्स एंड हॉटेस्ट स्पॉट्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड। इकोलॉजी की जब प्राइमरी क्लासेस चल रही थी, जब एलिमेंट्री क्लासेस चल रही थी, उसमें हम लोगों ने जेनेटिक डाइवर्सिटी और स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था। तो क्या होते हैं हॉट स्पॉट्स? देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाली कोई भी ऐसा रीजन, कोई भी ऐसी एरिया, कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया जहां पर स्पीशीज की डाइवर्सिटी इज वेरी हाई और ये एंडेमिज्म में शो करते हैं। कहने का मतलब है कि दे आर particularly found in that region only and they are threatened by human activities. So we can say that hotspots are the areas which having extremely high species diversity with endemism and including threatened by the human activities। ये ऐसे एरिया होते हैं जो कि स्पीशीज डाइवर्सिटी जिनकी बहुत ही रिच होती है और ये इन पर मतलब इनको ह्यूमन एक्टिविटीज से क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, जिससे इन्हें हमें बचाना है। इन्हें ऐसे ही रीजन को हम क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट्स कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ हेडिंग हॉट स्पॉट, और हॉट स्पॉट पढ़ने के बाद हम लोग हॉटेस्ट स्पॉट्स के बारे में भी स्टडी करेंगे, लेकिन पहले हम लोग हॉट स्पॉट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हॉट स्पॉट्स आर द एरियाज दैट आर रिच इन species diversity with endemism and threatened by human activities। ये ह्यूमन एक्टिविटीज से क्या हो रहे हैं? अफेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए इन रीजन्स को नाम ही दे दिया गया है क्या? हॉट स्पॉट्स। तो क्या कैरेक्टर्स होते हैं हॉट स्पॉट में? एक नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉट स्पॉट्स। हॉट स्पॉट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? कैसे रीजन को हम कंसीडर करेंगे कि ये हॉट स्पॉट्स है या नहीं? तो देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉट स्पॉट्स। पहला, high species diversity। The second thing, they show endemism, and the third character is they are threatened by human activities। ये ह्यूमन एक्टिविटीज से क्या होते हैं? थ्रेटेंड होते हैं, इनको नुकसान पहुंच रहा है। देखिए यहाँ पर एक टर्म है एंडेमिज्म। एंडेमिज्म का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर स्पीशीज है, अगर हॉटस्पॉट वाले रीजन में है तो वो सिर्फ वहीं पर पाई जाती है, बाकी और पृथ्वी पर कहीं भी नहीं पाई जाती है। ऐसे रीजन को हम क्या कहते हैं? हॉटस्पॉट्स कहते हैं। नाउ थर्ड जो कैरेक्टर है वो है थ्रेटेंड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है या हॉटस्पॉट्स की संख्या क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। वो एक्टिविटीज हैं, पहला जो सबसे ज्यादा प्रमुख है वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? पहले भी आप लोगों को जब हम सॉइल वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे तो बताए थे, डिफॉरेस्टेशन इज द
कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल। जब हम लार्ज स्केल पर पेड़ों की कटाई करते हैं, फॉरेस्ट की क्लियरिंग करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और डिफॉरेस्टेशन के बहुत सारे रीज़न हैं। उसमें पहला रीज़न है पॉपुलेशन, दूसरा पॉपुलेशन बढ़ रही, बाकी तो उस सब से रिलेट करते हुए है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लोगों को क्या हो रही है? दिक्कत हो रही है, संसाधनों की कमी हो रही है। तो जो गांव के लोग हैं वो शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि अर्बनाइजेशन। तो जो शहरीकरण हो रहा है तो उसमें वो क्या रहा है कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ट्रीज को कट किया जा रहा है, रोड्स बनाए जा रहे हैं, मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट हो रही हैं। उसके अलावा एक और जो प्रमुख कारण है हॉटस्पॉट्स का वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इज द मेजर फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हॉटस्पॉट्स। देयर आर डिफरेंट हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। मैंने पहले से ही नाम यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग भी इसे नोट कर लीजिए, एग्जाम्स में क्वेश्चन इसी पर बनेंगे। देखिए इंडिया में कौन कौन से हॉटस्पॉट्स हैं जो मेजर हैं। पहला है हिमालय। जो हिमालय वाला रीजन है, जो हिमालय पर्वत है, वो अपने आप में एक क्या है? हॉटस्पॉट है। यहाँ की स्पीशीज डाइवर्सिटी इज वेरी रिच, एक्सट्रीमली वेरी रिच। और वहाँ पर जो प्लांट स्पीशीज, जो फ्लोरा या जो फाना पाए जाते हैं वो पूरी पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाए जाते हैं। तो पहला हो गया हिमालयास। दूसरा है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स वाला जो रीजन है वहाँ की भी स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है? वेरी हाई। वहाँ का भी जो फ्लोरा और फाना है वो बहुत ही हाई है और इसको भी किसमें कंसीडर किया गया है? हॉटस्पॉट में कंसीडर किया गया है। उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला जो रीजन है, मेघालय, मिजोरम, शिलोंग, ये वाला जो एरिया है वो भी क्या है? हॉटस्पॉट में उसको कंसीडर किया गया है। यहाँ की भी स्पीशीज डाइवर्सिटी जो होती है वो बहुत ही रिच होती है और यहाँ पर जो फ्लोरा और फाना पाए जाते हैं वो पूरी पृथ्वी पर, पूरे वर्ल्ड में और कहीं नहीं पाए जाते हैं। उसके अलावा है सुंदरबन। सुंदरबन एक फॉरेस्ट है जिसका नाम सुंदरबन इसलिए रखा गया है क्योंकि वहाँ पर एक वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम है सुंदरी, इसी वजह से इसको सुंदरबन कहा जाता है। और यहाँ इस सुंदरबन की खासियत ये होती है कि यहाँ का जो फॉरेस्ट है वो एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है। सुंदरबन का जो फॉरेस्ट है वो एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है। मैंग्रोव फॉरेस्ट तो बता चुके हैं आप लोगों को। मैंग्रोव ट्रीज का जो फॉरेस्ट होता है उसे हम मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट ऐसे ट्रीज होते हैं जो कि ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है एंड उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए इनके जो रूट्स होते हैं वो अबव द सॉइल क्या हो जाते हैं? एराइज कर जाते हैं, निकल जाते हैं, प्रोट्रूड कर जाते हैं और इनके जो रूट्स सॉइल से बाहर आते हैं, जो सॉइल सरफेस से ऊपर जो रूट्स दिखाई देते हैं उसमें छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम न्यूमेटोफ्लोर्स कहते हैं। इसीलिए और इन्हें ब्रीथिंग रूट भी कहा जाता है। तो ऑक्सीजन की कमी को वो वहाँ से क्या कर लेते हैं? फुलफिल कर लेते हैं। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट का जो डाइवर्सिटी है, जो रिच डाइवर्सिटी है वो सुंदरबन में पाया जाता है, इसलिए वो भी एक हॉटस्पॉट है। और उसके अलावा जो सुंदरबन है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा पर स्थित है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ये बंगाल टाइगर का घर भी है, यहाँ पर ही बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। नाउ कम टू द हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में अगर बात करें तो जो पहला हॉटस्पॉट है वो है अमेजन रेन फॉरेस्ट, जो कि सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है। उसके बाद है मेडागास्कर जो कि एक आइलैंड है, वहाँ की भी जो फ्लोरा और फाना है वो क्या है? काफी रिच है। यहाँ पर पाए जाने वाले प्लांट्स या एनिमल्स और कहीं नहीं पाए जाते हैं। उसके अलावा है कोरल ट्रायंगल। कोरल ट्रायंगल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये एक ऐसा ट्रायंगल है जो कि पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। एक्चुअली पैसिफिक ओशन का एक पार्ट है जो कि ट्रायंगुलर शेप्ड है
और ये 3 रीजन से मिलकर के बनता है इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस। उसके बाद द लास्ट वन इज गैलापागोस आइलैंड which is situated at the coast of Idacol. So अब हमें पढ़ना है कि इम्पोर्टेंस क्या है, हॉट स्पॉट्स का इम्पोर्टेंस क्या है। हॉट स्पॉट में हम बायोडाइवर्सिटी को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। बायोडाइवर्सिटी का कंजर्व होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये प्लांट्स और अदर एनिमल्स का क्या है, होम है। और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अलावा जो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उसका भी यहाँ पर क्या हो जाता है, कंजर्वेशन हो जाता है। सो द इंडेंजर्ड स्पीशीज आर प्रोटेक्टेड बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ हैबिटेट। That's all about hotspot. Now come to a very small topic, hottest spots. Hottest spots क्या है? Hottest spots वर्ल्ड में या पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऐसे रीजन होते हैं जहां पर हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे रीजन को हम क्या कहते हैं, हॉटेस्ट स्पॉट्स कहते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो हॉटेस्ट स्पॉट है वो है राजस्थान। राजस्थान में भी सब नहीं है, जैसे कि बीकानेर है, जैसलमेर है, उसके अलावा फालोड़ी जहाँ का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है करीब 51 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस और 50.6 डिग्री रिस्पेक्टिवली। उसके अलावा वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो किया गया है डेथ वैली में। तो हॉटेस्ट स्पॉट में जो पहला है वो है डेथ वैली और ये सिचुएटेड है कैलिफोर्निया, यूएसए। और यहाँ का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो है 56.7 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज्यादा यहाँ का टेम्परेचर है डेथ वैली। डेथ वैली के बाद सेकंड नंबर पर है कुवैत सिटी। कुवैत सिटी जो कि कहां पर है, कुवैत में है। और यहाँ का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो है 53.7 डिग्री सेल्सियस, 53.7 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा मित्रिबा जो कि कुवैत में है, तुर्बत जो कि पाकिस्तान में है, और उसके अलावा ईरान में भी एक हॉटेस्ट स्पॉट है जिसका नाम है आहवाज। तो इस तरह से वी हैव स्टडीड अबाउट हॉट स्पॉट्स एंड हॉटेस्ट स्पॉट्स on earth. So that's all about the topic. In the next video we will meet with a new topic. Till then, keep watching.